ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इस साल का आखिरी प्रदोष व्रत 27 दिसंबर रविवार को किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत रखने वाले लोगों को किसी भी रोग का डर नहीं रहता और प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रवि प्रदोष व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। दोस्तों, जो लोग प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हो उन्हें इस दिन प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भी प्रदोष व्रत के बराबर जितना ही पुण्य मिलता है। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक गाँव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और हमेशा हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक ही बेटा था। एक बार की बात है, उनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे कहने लगे कि अगर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। इस बात को सुनकर वह बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम बहुत ही गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने उस बालक के पास एक पोटली देखकर कहा कि इस पोटली में क्या बंधा है। उस बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने इसमें मेरे लिए रोटियां दी हैं। उस बालक की बात सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी और गरीब ब्राह्मण है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया और वह बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था और वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। ठीक उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर जब काफी देर होने के बाद भी ब्राह्मणी का बेटा घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था और उस ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात को भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, नहीं तो उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। और उधर अपने स्वप्न को याद करके राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को जेल से मुक्त कर दिया और उस बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। बालक की सारी बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। और ऐसा कहते हुए राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा और उसी दिन से उनके सारे दुख दूर हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा। अब जानते हैं कि रवि प्रदोष के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, साल का अंतिम प्रदोष व्रत रविवार के दिन है और रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ सूर्य देवता की भी पूजा करने से उनका भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव और मां पार्वती के साथ साथ सूर्य देवता का भी आशीर्वाद पाने के लिए रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि पर सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए
उसके बाद उगते सूरज को तांबे के एक लोटे में आपको जल में रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करके इस व्रत को पूरे विधि विधान से संपन्न करना चाहिए। पूरे दिन नियम और संयम के साथ, श्रद्धा के साथ व्रत करने के बाद शाम के समय आपको प्रदोष काल में एक बार फिर से स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा करनी है। दोस्तों, प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात के मिलने का समय होता है, यानी कि प्रदोष काल की पूजा सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के समय में ही कर लेनी चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ को कमल के फूल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही अगर संभव हो तो धतूरे के बीज या धतूरे के फल जिनको कहते हैं उन्हें भी जरूर अर्पित करें। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा भी प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो उसे ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप के साथ 1 माला कम से कम आपको जपनी है। इस तरह पूजा करने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करके जो भी भोग में आपने प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाइए और फिर उस भोग को प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बांटना चाहिए। आज के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दक्षिणा का दान देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से प्रदोष व्रत की पूजा करने से और व्रत रखने से जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है और साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से शाम 7 बजे तक का माना जाता है और किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा इसी शुभ समय में संपन्न कर लेनी चाहिए। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।